इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन क्या होती है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक कंटेनर की एग्जांपल लेनी होगी जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है और ये उस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सरफेस में, इसी तरह और ये मज़ीद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस सारे मॉलिक्यूल्स में से सरफेस टेंशन समझने के लिए हमें सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना है। सपोज हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं सरफेस का, मॉलिक्यूल ए, और दूसरा कोई सा भी बॉटम का इसके अंदर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल बी। अब अगर हम मॉलिक्यूल ए को देखें तो इस पे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल इक्वल एंड ऑपोजिट अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं और साथ में नीचे से भी इस पे फोर्स लग रही है। अगर हम मॉलिक्यूल बी को देखें तो इस पर यहाँ से और यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। इससे ऊपर और नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बी अपनी जगह पे मौजूद है क्योंकि इसके चारों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं। जबकि मॉलिक्यूल ए में अनबैलेंस्ड फोर्स एक लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। इसी तरह सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल्स पे नीचे की डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होती है, विच इज़ एट राइट एंगल टू दिस सरफेस। यानी ये सरफेस है, इससे राइट एंगल पे ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से लिक्विड की सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस होके नीचे की तरफ हो जाते हैं। और ये फोर्स जो इस एरिया ऑफ लिक्विड पे लग रही है, इस लेंथ ऑफ लिक्विड पे लग रही है, ये फोर्स कहलाती है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड पे लगने वाली फोर्स जो कि सरफेस से राइट एंगल पे लग रही है, ये हो गया राइट एंगल। तो इसको कहते हैं हम सरफेस टेंशन। उसके बाद वो फैक्टर्स जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है वो क्या है? सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन लगेगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतनी कम सरफेस टेंशन लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक वोलेटाइल लिक्विड है और इस कंटेनर में एक विस्कस लिक्विड है। ये वोलेटाइल लिक्विड है और ये विस्कस। विस्कस लिक्विड होने का मतलब ये है कि इन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी इन मॉलिक्यूल से। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगी और वो एवेपोरेशन को प्रेफर करेंगे। तो वोलेटाइल लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से यहाँ पे जो नीचे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होंगी वो वीक होंगी इसके मुकाबले में। उस पे जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसके मुकाबले में। तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उतना स्ट्रॉन्गली वो मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचते हैं और उतनी स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन होती है। इसी तरह जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड में, तो उतना कम फोर्स के साथ वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचेंगे और उतनी कम सरफेस टेंशन होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे पहला फैक्टर है जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब केमिस्ट्री में टेम्परेचर का वर्ड जब भी आएगा आप लोगों ने अपने माइंड में लाना है काइनेटिक एनर्जी को। अगर ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हम हीट करें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इनके कोलिजन्स आपस में बढ़ेंगे। जब इनके कोलिजन्स आपस में बढ़ेंगे, जैसे ये अगर मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम यहाँ से हीट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होने लगेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे आपस में तो ये
नीचे वाले मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अच्छे से नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही अभी इन पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है या एनर्जी लग रही है, जो कि जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उस वजह से नीचे इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे सही से अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होने लगती है और सरफेस टेंशन फिर इसकी वजह से कमज़ोर होने लगती है। इसी तरह जितना कम हम करेंगे टेम्परेचर, उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना कम कोलिजन्स होंगे। जितने कम कोलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गली ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुल कर पाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करने की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स थे, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है सरफेस टेंशन के बारे में। इतना आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।